के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट ने मांगा है भूमाफिया का ब्यौरा। सरकार से केस के ट्रायल की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई भी की। भूमाफिया को जमानत का ब्यौरा मांगा गया है। आपको बता दें 214 माफिया के ट्रायल की जानकारी हाईकोर्ट की तरफ से मांगी गई है और मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। ये बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, हाईकोर्ट ने भू माफियाओं का ब्यौरा मांगा है। सरकार से केस के ट्रायल की जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। भू माफिया को जमानत का ब्यौरा मांगा गया है। 214 माफिया के ट्रायल की जानकारी मांगी गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है। शिवहर से आरजेडी ने रितु जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। मधुबन के पकड़ी दयाल में रितु जायसवाल ने वैश्य समाज के लोगों के साथ मीटिंग की और बैठक में महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। रितु जायसवाल ने एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लड़ाई बाहुबली और साधारण महिला के बीच की है और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ना यहाँ की जनता बाहुबली से डर रही है, ना आपको डरने की जरूरत है। किसी का कुछ नहीं होने वाला है। वो वक्त, वो दौर खत्म हो गया जब लोग बूथ लूट लिया करते थे या कई ऐसे समाज के लोगों को समझते थे कि इनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। सबको लगता था कि कुआं भी उनका, वोट भी उनका, सब कुछ उनका। वो दौर, वो वक्त खत्म हो गया है। जनता शिवहर की बहुत समझदार है। वैशाली में आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। मुन्ना शुक्ला ने कई गांव का दौरा किया। लोगों ने मुन्ना शुक्ला का स्वागत भी किया। दाऊदनगर पहुंचे मुन्ना शुक्ला ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की और कहा कि वो 24 साल से राजनीति में हैं। उन्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी और लोक गायक गुंजन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंगर गुंजन सिंह को दूध से नहलाया जा रहा है और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने कई कार्यकर्ता और समर्थकों से घिरे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं और महिलाएं उन्हें दूध से अभिषेक कर रही हैं। तो वहीं फूलों की भी बारिश की जा रही है उन पर। गुंजन सिंह की जीत के नारे भी लगाए जा रहे हैं इस वीडियो में। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बगावत से राजमहल में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम नेतृत्व से टिकट मिलने की आस थी, पर जेएमएम ने जैसे ही यहां से विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया, वैसे ही लोबिन हेम्ब्रम का गुस्सा फूट पड़ा और जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बगावत पर पार्टी गंभीर है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी भावना पर चर्चा हो रही है और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसे। जेएमएम की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खुद पर लग रहे आरोपों से जुड़े मीडिया के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो न जेएमएम के बागी हैं और न ही बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम ही को बागी कहा। मैं कहता हूं कि आप बागी हो। आपने जो मैनिफेस्टो में जो बोला था, आपने उसका अनुपालन नहीं किया, तो बागी तो आप है। लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है और इसलिए हम फिर कल परसों से मेरा पूरे लोकसभा का मेरा भ्रमण होगा। अभी टाइम है, हर जगह जाकर के फिर और मशवरा हम करें। राजमहल में 1984 के बाद से 10 लोकसभा चुनाव हुए। इसमें से 3 बार कांग्रेस की जीत हुई, जबकि 5 बार यहां जेएमएम का कब्जा रहा। वहीं बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज कर सकी। इस बार जेएमएम ने विजय हांसदा और बीजेपी ने ताला मरांडी को मैदान में उतारा है, पर लोबिन हेम्ब्रम की बगावत ने जेएमएम की हैट्रिक के रास्ते में रोड़ा अटका दिया है। मेरा मुद्दा है
वही मुद्दा है जो जेएमएम का मुद्दा था, जो मैनिफेस्टो तो वही मुद्दा है, वही मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए चाहिए। मेरा मुद्दा वह रहेगा। आप पूछिए विजय हजारा को, आप कौन भी मुद्दा लेकर के आप आओगे, आपका क्या मुद्दा है? 10 साल में क्या मुद्दा था पार्लियामेंट में? अब तक आपने क्या सवाल जवाब किया यहाँ के लोगों के लिए? राजमहल की जनता का क्या फैसला होगा ये तो 4 जून को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। पर इससे पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग और राजभवन में तकरार का मामला है। राज्यपाल के समर्थन में उतरा अब एबीवीपी। सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में चालू हो विश्वविद्यालय का खाता, और खाता चालू नहीं होने पर आंदोलन होगा, एबीवीपी का ये कहना है। शिक्षा मंत्री के पाठक का घेराव करेंगे। कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा हैं, एबीवीपी का ये कहना है। और शिक्षा विभाग की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एबीवीपी ने कहा कि मनमानी की वजह से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खतरे में आ गई है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए अब एबीवीपी के जितने लोग हैं वो अब इनके पक्ष में उतर गए हैं, राज्यपाल के समर्थन में उतर गया है एबीवीपी, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो छात्र नेता हैं वो मैं पहले भी जो है लगातार विश्वविद्यालय के संपर्क में थे, और इधर जब विश्वविद्यालयों के सेशन के साथ साथ बाकी जो वेतन, पेंशन या सभी काम जो है धीरे धीरे बेपटरी होने लगे हैं, इसके बाद अब सीधे अब राज्य सरकार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम की। अब जो है अगर 4 दिन के भीतर यानी 3 दिन के भीतर जो है अगर राज्य सरकार जो है विश्वविद्यालय खाते को जो है चालू नहीं करती है या जो वेतन पेंशन है उसे शुरू नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्वविद्यालय के छात्र हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ के पाठक का घेराव करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि के पाठक को इन्होंने साफ कहा कि अब इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। राज्यपाल ही कुलाधिपति होते हैं और विश्वविद्यालय का सीधे इनको जो है एक तरह से अधिकार होता है हस्तक्षेप करने का। ऐसे में के पाठक को चालू करना खाता। जी ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के सोशल साइट एक्स पोस्ट से जेएमएम और बीजेपी के बीच युद्ध छिड़ गया है। निशिकांत दुबे ने जेएमएम विधायक सुदेव सोनू के पोस्ट को लेकर निशाना साधा, तो जवाब में जेएमएम ने बीजेपी पर तीखा हमला कर दिया है। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर झारखंड का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने गिरिडीह के जेएमएम विधायक सुदेव सोनू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया। इसी पोस्ट ने बीजेपी और जेएमएम के बीच तकरार बढ़ा दी है। इनको पता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भावनाओं से बंधी हुई पार्टी है, सेंटीमेंट से रूल होता है। यहाँ हम सभी एक परिवार के लोग हैं और हमारे मुखिया दिशम गुरु शिबू सोरेन, हमारे मुखिया हेमंत सोरेन, उनके निर्देश पर ही पार्टियां चलती हैं, आगे भी चलेंगी। फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। अब संभावित हार जब दिखता है तो उनके नेता भी इसी तरह का बात करते हैं। वो तो अदना सा प्यादा है, वो भी किसी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं भी किए हैं, किसी से तो पढ़वा सकते हैं ना मैनिफेस्टो कांग्रेस का। गिरिडीह के जेएमएम विधायक सुदेव सोनू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि इस बार गांडेय की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुनेगी, शिक्षित, जुझारू मुख्यमंत्री, समकक्ष प्रत्याशी भी चुनेगी। इसी पोस्ट को बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने रीपोस्ट करते हुए लिखा कि अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की विदागिरी का समय आ गया है, क्योंकि जेएमएम कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री मान चुकी है। बीजेपी ने भी पार्टी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि सुदेव सोनू के पोस्ट ने असलियत सामने ला दी है। तो इसमें लगता यही है कि ये बात निशिकांत दुबे जी या हमसे पूछने से ज्यादा बेहतर होगा
कि सुदीप कुमार सोनू जी से पूछिए कि भाई उन्होंने चुनाव के पहले ही और विधायक बनने के पहले ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है, तो ये पार्टी का निर्णय है या उनका व्यक्तिगत निर्णय है। झारखंड के सीएम की कुर्सी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेएमएम और बीजेपी के बीच जबरदस्त वॉर छिड़ चुका है। जेएमएम बीजेपी पर फूट डालने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी एक्स पोस्ट को लेकर जेएमएम को कटघरे में खड़ा कर रही है। रांची में 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान रैली को लेकर बीजेपी जेएमएम में महासंग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने इसे सनातन विरोधियों का जमावड़ा करार दिया है और इसके जवाब में जेएमएम ने कहा है कि ये सरना कोड के समर्थकों का जुटान है, इसलिए बीजेपी सुधर जाए। ये भ्रष्टाचारियों का जुटान प्रतीत होता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जुटान प्रतीत होता है, ये राजनीतिक राजवंशीय राजकुमारों का जुटान प्रतीत होता है और सनातन विरोधियों का भी ये जुटान प्रतीत होता है। और इसका नाम इन्होंने उलगुलान दिया है। ये वीर शहीद जो झारखंड के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान किया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका अपमान है। अरे सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा होगा 21 तारीख को। सुधर जाइए। वहां सरना धर्म कोड वाले आ रहे हैं और सही सनातनी आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो कर्मकांड है वो भाजपा के जो सर्वोच्च नेता है वो कभी नहीं अपनाते। गिरिडीह के ग्रामीणों ने कोडरमा की बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी का जमकर विरोध किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव प्रचार के लिए राशन जोली पंचायत पहुंची थी। इसी दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और काम नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में अन्नपूर्णा देवी ने सांसद मद से कोई काम नहीं कराया। इस वाकये का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना चलतो नेता, ना चलतो, ना चलतो, ना चलतो बारी नेता। पटना जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पटना के डीएम शेषरत कपिल अशोक ने डोर टू डोर नॉक द डोर अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही डीएम खुद भी अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। पटना के दुर्गा गार्डन अपार्टमेंट में जिलाधिकारी अधिकारियों के साथ वोटर्स से खुद मिले और उनसे वोट देने की अपील की। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। मिली जुली कर बात दनवा हो रामा, वोटवा के दिनवा, मिली जुली कर मात दनवा हो रामा, वोटवा के दिनवा, वोटवा के दिनवा हो, वोटवा के दिनवा, वोटवा के दिन। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पटना जिला प्रशासन की तरफ से वोटर्स जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी खुद अभी एक अपार्टमेंट में पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि डोर टू डोर यानी जो नॉक द डोर जो है अभियान, उसकी शुरुआत की गई है। और इसके साथ साथ तमाम जो आईसीडीएस की जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको भी एक तरह से बड़ी जवाबदेही दी गई है और पंपलेट है और इस पर सिग्नेचर लेना है। देखिए, लोकतंत्र में वोटिंग वोटर करता है और जितने भी माध्यम है, जैसे आप लोग भी हमको काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सभी के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। लेकिन ये रियलाइज़ हो रहा है कि घर घर जाके नॉक द डोर करके जो अगर उनके पास हम जाते हैं तो निश्चित उसका इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशल समरी रिवीजन में भी इसका एक अच्छा नतीजा आया था। आज दुर्गानंद अपार्टमेंट जो है यहाँ पे हम है, दुर्गा गार्डन्स अपार्टमेंट, ये आता है पटना साहिब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इनके जो वोटर्स हैं 37, उनके साथ हमने चर्चा की क्या इश्यूज़ है। अपार्टमेंट के अलग इश्यूज़ रहते हैं, एक जनरल जो सेटलमेंट रहता है उसके अलग इश्यूज़ रहते हैं। तो हर इश्यूज़ को हम ये कर रहे हैं, उनसे जो है अपील भी कर रहे हैं, साथ में जो है वोट डालना क्यों ज़रूरी है ये भी बता रहे हैं। साथ ही में अगर कोई छूटा हुआ है तो उसका नाम भी जोड़ रहे हैं। इस बार चूंकि हम लोग घर घर जा रहे हैं, नॉक द डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो उम्मीद है पटना वासी सभी वोट के दिन ज़रूर निकलेंगे और ज़रूर वोट करेंगे। रजनीश कुमार,
न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की अब चुनाव बाद काउंसलिंग होगी। चुनाव आयोग ने अनुमति इसकी नहीं दी है। आपको बता दें 19 अप्रैल बाद काउंसलिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। तो अब जून के पहले सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो सकेगी। कुल 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं। लखीसराय में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। बीती देर रात एसपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक्शन में दिखे। एसपी पंकज कुमार ने सीमावर्ती लखीसराय जमुई स्थित नूनगढ़ चेकपोस्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमुई और झारखंड की तरफ से आने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों की सघन तलाशी ली। इस दौरान बिना अनुमति लखीसराय में प्रवेश कर रहे आरजेडी प्रत्याशी की गाड़ी को भी जब्त कर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की। नूनगढ़ चेकपोस्ट का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पे है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में काफी चौकसी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं यह झारखंड के तरफ से सड़क आती है। हर छोटी बड़ी वाहन जो कि झारखंड के तरफ से आ रही है उसकी जांच की जा रही है, सघन तलाशी ली जा रही है। मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट जो कार्यरत है हमारे जिला अंतर्गत, उसी में एक तेदरहाट थाना अंतर्गत नूनगढ़ का चेक पोस्ट है, जहाँ पर अभी वाहन जांच किया जा रहा है। ये 24/7 कार्यरत है। इस जांच का उद्देश्य ये है कि पुलिस अच्छी तरह से जांच कर रही है कि नहीं, इसका जांच करना था। तो मैंने थानाध्यक्ष को उपस्थित पाया, ये जांच हो रही थी। साथ ही इस जांच का उद्देश्य ये भी है कि बिना परमिशन का कोई पॉलिटिकल पार्टी का गाड़ी तो नहीं चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और कोई भी ऐसा गलत सामान जैसे शराब, अवैध अग्नियास्त्र या फिर रुपये 50,000 से ज़्यादा का रुपये का ले जाना हो रहा है या नहीं, इसी के बारे में जांच हो रही है। और उद्देश्य यही है कि हमारा जो सीमावर्ती ज़िला है जमुई, जिसमें चुनाव होना है, वो उस उद्देश्य से भी इस नाका को बहुत एक्टिव किया गया है। 24/7 है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सीमावर्ती जिले में भी और हमारे जिले में भी, यही उद्देश्य लगातार 24/7 चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आपने सुना, ये थे लखीसराय एसपी पंकज कुमार। इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पे है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिले हैं जेएमएम के नेता बसंत सोरेन। मथुरा महतो और विजय हांसदा ने उनसे मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर उनके साथ चर्चा की गई। लोबिन हेम्ब्रम के राजमहल सीट से लड़ने पर पार्टी गंभीर है। बसंत सोरेन लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत करेंगे और साथ ही हो समाज से भी बातचीत करने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। जमशेदपुर से प्रत्याशी पर भी चर्चा की गई है। लोकसभा चुनाव के अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। पटना में दूसरे राज्य से आए हुए लोगों पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। बिहार में विकास के काम को लेकर के लोग खुश हैं। पंजाब से आए लोगों ने पटना घूमने के बाद ये कहा है कि कई मायनों में बिहार पंजाब से भी बेहतर है। और पंजाब से आए लोगों से बात की है संवाददाता रवि एस नारायण ने। चुनाव का माहौल है और पटना सिटी में जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक खास तस्वीर जो आपको यहाँ पे दिखाते हैं पटना के गुरुद्वारे साहब के ठीक नज़दीक कंगन घाट पे, जो आपको पंजाब का नज़ारा दिखाएगा। और पंजाब, अमृतसर से तमाम जगहों से जो लोग हैं यहाँ पे पटना सिटी घूमे हैं और जो घूमने के लिए आए हैं इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। और सर, आप आए कहाँ से? इन्हों सारे समूह संगत को, देश विदेश की संगतों को मैं फतेह की सांझ पाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम जी पंजाब से आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है भाई सज्जन सिंह, बाड़ा शेर सिंह, नेड़े अलगो कोठी, मुख सलाहकार पंजाब इंटरनेशनल पंथकता। तो पटना साहब दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे, पहली बार आए सर कि इससे पहले भी? जी हम 15-20 बारी पहुँच गए। अच्छा। संगत का जत्था लेके आए हम, आगे भी आते हैं, हर बार जत्था लेकर के पहुँचते हैं। जत्था लेके पहुँचते हैं हम 150, 250, 50 एक प्लेन जत्था लेके आते हैं। जब बिहार पहुँचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पटना पहुँचने के बाद यहाँ पे कैसा महसूस होता है? यहाँ पे विकास, यहाँ पे रौनक, लोगों का कल्चर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
मैं गुरविंदर सिंह हूँ। आप इससे पहले पटना आए? नहीं, मैं पहली बार पटना साहब आया हूँ। पहली बार आए हैं पटना। पहुंच करके पहली बार कैसा लग रहा है यहाँ पे? पटना पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलवर्तन वाले हैं, और देखते हैं कि पूरे देश, बाकी देश से जहाँ महंगाई बहुत कम है। अच्छा, महंगाई कम लग रही है? हाँ, हमें पंजाब से कम लग रही है। अच्छा, कैसे अनुभव हुआ कि यहाँ पे महंगाई कम है? जैसे हम लोग ऑटो पे आते हैं, गाड़ी करते हैं, तो उधर तो बहुत रेट है, इधर बहुत कम है। कम है। अच्छा लगता है। और जो देखा मैंने गंगा घाट पे जो पुल वगैरह बने हैं, बहुत अच्छा काम है। और बिहार वासियों का, पटना वासियों का जो रहना बहना है काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से। ये लग रहा है कि अब चुनाव का कुछ माहौल यहाँ पे समझ में आ रहा है पटना में? हम थोड़ा सा सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए चुनाव के बारे में नहीं कुछ नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। और आप इससे पहले पटना आई थी? नहीं, पहले नहीं आई, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या खास लगा ये पटना में आकर पहुँच कर? पटना में बहुत बढ़िया लगा हो आपको? हाँ, जो हमारे गुरु का स्थान है, जहाँ पर जन्म स्थान है, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे विकास के काम आपको दिखाई पड़ रहे हैं? जैसे हाँ जी, काफी ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, इससे विकास पता चलता है कि विकास हो रहा है। लग रहा है कि सरकार ने काम किया है। हाँ जी। बिहार में विकास कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और आप पहली बार आए कि इससे पहले? हाँ, पहली बार आए। आप भी पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। और यहाँ पे क्या क्या देखा आपने? हाँ, वहीं सवेरे गुरुद्वारे 3 वेख के आए हैं, हुणा चौथा है। अच्छा। दर्शन उत्थे कीते हैं गुरुद्वारे दे, बहुत बढ़िया लगा है। तमाम लोगों का भी धन्यवाद। लेकिन जितना पंजाब से लोग यहाँ पे आए हैं काफ़ी खुश हैं और कहना है कि विकास उन्हें दिखाई पड़ रहा है। देखिए, काफ़ी फ़र्क पड़ा है जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तो इन्होंने इस एरिया का काफ़ी डेवलपमेंट किया। और ख़ास करके ये जो गुरुद्वारा साहब के पास का रास्ता है, पूरा ब्यूटिफिकेशन किया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना है। जब हम अमृतसर जाते हैं तो वहाँ जो गलियारा उसको काफ़ी बढ़िया बना दिया। 10 साल पहले था, अभी काफ़ी बदल गया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें काम करने की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लोग बहुत खुश हैं, खासकर जो सिख समुदाय के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत खुश है कि इन्होंने बहुत ब्यूटिफिकेशन किया। और इसकी वजह से पंजाब से सीधी फ्लाइट भी आती है, अमृतसर से आती है, चंडीगढ़ से आती है। तो इन्हीं सब लोगों की वजह से आ रहे हैं कि लोग वहाँ से सीधा डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट करते हैं, पटना साहब आते हैं और दर्शन करके जाते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो बिल्कुल। और पटना साहब पहुँच करके दुनिया का कोई भी कोना है, सिख समुदाय यहाँ पे ज़रूर आना चाहता है। और जिस ढंग से प्रकाश पर्व मनाया गया, नीतीश कुमार ने यहाँ पे काम किया, इसे लेकर के लोग काफ़ी खुश हैं। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में जब चुनाव होता है तो फिर नतीजे क्या आते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जो लोग दुनिया भर से पटना पहुंचते हैं वो यहाँ आकर के खुश जरूर हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।